गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आपको पिछला व्लॉग पसंद आया हो और उसी के साथ इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बाय द वे अभी मैं खड़ा हूँ अदरवाड़ा की चौकड़ी पे क्योंकि पापा को कुछ सामान देने आया हूँ। Fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. सबसे पहले मैं ओम से पूछता हूँ, ओम आपने तो तानाजी जैसी फिल्में बनाई जो दर्शकों ने बड़ी पसंद की थी। हाउ डिड यू गो रॉन्ग विद दिस? और जो ये लगातार आरोप लग रहा है कि आपने रावण के लुक के साथ छेड़छाड़ की है, राम हनुमान सबके साथ। स्थिति ये आ गई कि अभी जो हमारा जो पौराणिक रावण का जो चरित्र है वो अब हमें अच्छा लगने लगा आपके रावण के सामने। ये फिल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है। कुछ गलत नजरिए से कुछ चीजें गलत दिख रही हैं लोगों को, उसके ऊपर मैं थोड़ा विश्लेषण देना चाहूंगा। सबसे पहले बात तो ये है कि ये फिल्म निर्माण करने का हमारा जो सबसे बड़ा गोल है, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए है कि हम प्रभु राम की गाथा जो है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जो है, उनकी गाथा हम विश्व में सब जगह दिखाना चाहते हैं। हम उनकी सीख जो है, जो हमारे सनातनी विचार हैं, उनको हम युवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको अगर रामायण की सीख देनी होगी एक फिल्म में, तो ये नामुमकिन। आपने फिर रंग रूप क्यों बदल दिया पूरा? मुझे बुरा करने दीजिए। अगर हम इसको इस तरह से पेश करें कि जो हम युवाओं तक पहुंच सके, नई पीढ़ी तक पहुंच सके, तब हम ये नई जनरेशन के साथ बात कर सकते हैं। इसमें कोई भक्ति कम है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोई आर्तता कम है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें हमारी श्रद्धा बहुत ज्यादा है। मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि हमने इतिहास के साथ, और मैं इसे इतिहास ही कहूंगा, ये हमारा गर्वी इतिहास है। हमने इतिहास को पूर्णता से उसकी पवित्रता रखते हुए ही काम किया है। जो रावण की भी बात कर रहे हैं, तो रावण एक दानव है। एक रावण जो है कि वो एक कैसे कह सकते हैं, वो एक क्रूर ये है। तो उसे बहुत बड़ी मूछें और ये सब करके उन्होंने दिखाया था। वो बहुत ही एक वो जमाने के टाइम का वो एक राक्षसी एक रिप्रेजेंटेशन था, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन था। रामानंद सागर सर जी के टाइम पे दूरदर्शन पे जो आया था। आपका रावण रामानंद सागर के रावण से अलग है। हमारा रावण जो है, जो आज के जमाने में जो डिमोनिक है, आज के जमाने में जो एक राक्षसी, एक क्रूर जो रावण है, जो कि मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। जिसने हमारी सीता मैया का हरण किया, वो रावण है। वो रावण क्रूर है। वो रावण एक बहुत ही, ये चीज समझ ही नहीं आ रही। ही सेइंग रावण क्रूर है एंड ऑल दैट। मेरे को अभी ये इंटरव्यू दिखा, सो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने ही वाला था, तो मैंने सोचा चलो अभी वीडियो बनाते हैं। लाइक अगर रावण क्रूर है, पर भाई उसके लुक से क्या लेना देना है? मतलब अगर मान लो कि मैं बुरा इंसान हूं, तो ये जरूरी थोड़ा है कि मेरे को काला होना पड़ेगा, मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी होनी पड़ेगी, मेरे बाल लंबे होने पड़ेंगे, या यहाँ पर जैसे स्पाइक मारा होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ डिफाइन थोड़ा है कि बुरे लोग ऐसे दिखते हैं, दांत बड़े बड़े निकले होंगे, ऐसा कुछ भी तुम बोलोगे है? मतलब तो ऐसा होगा ना कि दुनिया में जितने काले लोग हैं या फिर जो उनके स्पाइक बाल है या बड़ी दाढ़ी रखते हैं, वो लोग गुंडे हुए हैं? मतलब तुम एक पूरी कम्युनिटी को गुंडा बोल रहे हो फिर तो, है? कुछ भी मतलब कुछ भी बोलते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा डायरेक्टर कौन सा गांजा फूक के लिखा था मूवी? हाँ, ट्रेलर देखो। मेरे को पता है, सच्ची आप मानोगे नहीं, जब मैंने फर्स्ट ट्रेलर का लुक देखा ना, मैं इतना एक्साइटेड था क्योंकि किसी ने मेरे को बोला था 500 करोड़ रुपीस की मूवी है, एकदम इंडिया की सबसे बड़ी मूवी आने वाली। और मैं ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र से बहुत डिसअपॉइंटेड था, मतलब बहुत तो नहीं, बट हाँ डिसअपॉइंटेड था। तो मैंने सोचा कि चलो मूवी देखेंगे हम। तो क्या हुआ पता है, देन आई सॉ द ट्रेलर एंड मेरा रिएक्शन ऐसा था। फिर मैंने कहा ही ना, पता है ये लगता है वो अवतार वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, मोकैप पहन के, मतलब जो डॉट लगाते हैं, मोशन कैप्चरिंग करते हैं, मोशन कैप्चर के उसके बनाई होगी, इसलिए ऐसी दिख रही है। देन हम बाहर चले गए, डांडिया वांडिया हो गई, रात को 12-1 बजे हम वापस आए। एंड देन
मेरे दिमाग में ऐसा चल ही रहा है। मैंने कहा यार इतना बुरा, मतलब मुझे बुरा दिख रहा है या सबको बुरा दिख रहा है? मेरे मन में ऐसा रह गया। तो देन मैंने ना वापस से एक बार ट्रेलर देखा एंड देन आई वाज लाइक शी यार ये क्या दिखा रहे हैं? मतलब अगर मोशन कैप्चर भी था तो अभी इतना गंदा, मतलब इतना गंदा। देन आई वाज लाइक ओके ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रावण का लुक तो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे को कितनी देर तक बहुत बाद में पता चला कि ये रामायण के ऊपर है। मेरे को तो ये पता ही नहीं चला था कि वो रामायण है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। एनीवे, तो आगे देखते हैं इनका इंटरव्यू। गांजा फूका है ना इन्होंने, जो आज हम देखते हैं पूरा अच्छे से। फिल्म में राक्षस मुझे कैसे दिखता है, तो मुझे राक्षस ऐसे दिखता है। तो इसलिए अगर मैंने आप जो बोल रहे उसका रंग बदला, वो रंग बदला नहीं है, वो रंग उसका वही है, क्योंकि उसका रंग एक पर्टिकुलर किरदार की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे विषय का रंग बहुत ही धार्मिक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म मेकर एक रेफरेंस पॉइंट लेता है, तो वो रेफरेंस पॉइंट जो हमारा है वो हमारे भारत में हम रामानंद सागर के रामायण को मानते हैं या फिर कैलेंडर में जो चित्र है उसको मानते हैं। तो आपको नहीं लगा कि आपने एक बहुत बड़ा एडवेंचरस एक्सपेरिमेंट कर लिया? इसके पीछे क्या मंशा थी कि जो उसमें एक खिलजी वाला लुक दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी एडवेंचरस नहीं है। अगर आप रावण की बात करें तो मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, रावण मेरे लिए एक हम हर साल रावण दहन करते हैं। अगर मैं डिमोनिक की बात करूं, अगर मैं डीमन की बात करूं, अगर मैं कोई राक्षस की बात करूं, असुर की बात करूं, तो मुझे वो आज के जमाने में मुझे असुर वो दिखता है। जैसे आपने पुष्पक विमान को, किसने कहा पुष्पक? सुधीर जी, किसने कहा पुष्पक? किसने कहा पुष्पक विमान तो हमारा पवित्र है? किसने कहा पुष्पक? उसके लिए फिल्म 95 सेकेंड सर, 95 सेकेंड्स ऑफ द फिल्म हमने क्या दिखाया है? पुष्पक विमान, वो तो मायावी है रावण, वो खुद मायावी है, वो दानव है, वो मायावी है, वो पुष्पक विमान है, किसने बोला? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इस फिल्म में बदलाव करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो जनता का जो बैकलैश आया है, जो जनता को जो चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, क्या आप अब अपना जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा फिल्म में, क्या उसमें आप उसके हिसाब से बदलाव करेंगे? या हम सबको सबके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। तो जो लोग बोल रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, वो हमारे सारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनका सब कुछ सुन रहे हैं। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ। देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कोई है ना रिपोर्टर्स डायरेक्टर को जाके प्रॉपर सवाल क्यों नहीं पूछता है? मुझे ये समझ नहीं आता। वो लोग डरते हैं क्या उनसे डायरेक्ट सवाल पूछने में? सबसे पहले ये पूछो कि 500 करोड़ का बजट है तो 500 करोड़ का वीएफएक्स कहाँ है? और ये टेम्पल रन वाले वीएफएक्स आप कहां से लेके आए? जो हनुमान जी कूद के आ रहे हैं, एंट्री हो रही है, हनुमान जी के साथ बम दे के पैर रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं, अगर मेरे को क्लिप मिलेगी, अगर कॉपीराइट का इशू नहीं होगा तो मैं यहाँ डाल दूंगा, क्योंकि टी सीरीज है भाई, कॉपीराइट दे देता है, ठीक है। एनीवे, सो यहाँ पर रख रहे हैं, वो एग्जैक्टली टेम्पल रन का कॉपी है, जबकि मैंने जिंदगी में कभी टेम्पल रन देखा भी नहीं है, तो अभी मेरे को पता है कि वो टेम्पल रन ही है, ठीक है। और मतलब आपने जंगल बुक देखी होगी, ठीक है, फिर आपने प्लैनेट ऑफ द एप्स देखा होगा। अगर ठीक है चलो वानर सेना को वानर बनाना था, कोई बात नहीं, वानर बनाओ, पर प्लैनेट्स ऑफ द एप टाइप का वीएफएक्स करते ना, चलो रावण का लुक हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है कि रावण वैसा था। बट एक बात बताओ, उसके जो बाल काट के उसको यहाँ स्पाइक दिया है ना, बहुत गलत किया है। दाढ़ी बड़ी रखो, मूछे बड़ी रखो, बाल बड़े कर देते, साथ में एकदम अघोरी बनाते, अघोरी। मैं आपको मेरे को एक वीडियो मैंने कल देखा था, वो वीडियो में एक बंदे ने रावण का लुक डिस्क्राइब किया था, ठीक है। उसने एक इमेजिनरी वो बनाया था उसने, क्योंकि आदि पुरुष का ट्रेलर देखा था, सो उसने उसमें राम का लुक देखा, मतलब जो हमारे प्रभास जी है उनका लुक देखा, तो उसने एक वो बनाया था, मतलब कि रावण कैसा दिख रहा होगा, सैफ अली खान कैसा दिख रहा होगा उसमें एज अ रावण। तो उसने जो डिपिक्ट किया था ना, इट्स 100 टाइम बेटर देन दिस मतलब स्टूपिड चीज जो हमने अभी ट्रेलर में देखी है, सैफ अली खान का लुक। अरे यार इतना स्टूपिड लग रहा है, इतना स्टूपिड लग रहा है। वो 10 रुपए का स्मोकी इफेक्ट डाला है, 10 सिर ग्राफिक्स, वो 10 सिर के अलग अलग रिएक्शन नोट किए हैं, उनको साथ में चिपका दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा ग्राफिक्स बहुत इजी है, बट सच्ची बताओ, अगर मैं 5 दिन का कोर्स करूं तो मैं इससे बेटर ग्राफिक्स कर सकता हूं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ग्राफिक्स में है, मैंने 3 4 5 साल वहां काम किया है। सीरियल का जो ग्राफिक्स था ना, हम लोग जो सीरियल बनाते थे
ना, हाँ मेरे फ्रेंड्स वगैरह जिस सीरियल में काम करते थे ना, मैंने तो इतना सीरियल में काम नहीं किया है, बट मेरे जो फ्रेंड्स लोग सीरियल में काम करते थे, मैं उनके ऑफिस जाता था ना, उनके जो ग्राफिक्स होते थे ना वो इससे भगवान होते थे। एक श्री कृष्ण करके कोई शो आता था, वो शो का ओवरऑल टोटल बजट, मतलब सारे एपिसोड सब कुछ मिला के 250 करोड़ रुपीस उसका बजट था। वो शो का ग्राफिक्स इसके सामने बाप था भाई, बाप। आज भी आप उसकी क्लिप्स है ना व्हाट्सएप से लेके हर एक जगह पर देख सकते हो। वो शो की, श्री कृष्ण का कोई शो है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं आता। और ये बाप रे, और ये ओम रावत है जो डायरेक्टर है, जो भी उनका नाम है, हाँ, और वो उन्होंने तानाजी बनाई, मैं बता अच्छी बनाई मूवी, बहुत बढ़िया थी तानाजी। बट तानाजी में भी ग्राफिक्स का प्रॉब्लम था, लाइक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, और ऊपर से उन्होंने 3D बनाई थी तो वर्स्ट कर दिया था उसको। उसमें 3D जैसा कुछ था भी नहीं, ठीक है। और अब उनको ऐसा लगता है कि VFX के वो तो बादशाह बन गए, मतलब अपने आप को रोबोट के डायरेक्टर शंकर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, RRR उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ा बजट का टेक ओवर लिया है और उनको VFX के बारे में मैं बोलूँ ना तो कुछ भी नहीं पता। मैं अपनी लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ राइट नाउ, क्योंकि मेरे को ये है ना, जो बॉलीवुड अपना दोगलापन दिखाता है ना, वो जरा भी पसंद नहीं है। ये बड़े बड़े डायरेक्टर बन जाते हैं और अपना जो दोगलापन दिखाते, लिटरली मेरे को इनके सामने बिठाओ, मैं उनसे पूछूंगा कि ये VFX जब बन रहा था तब का गांजा फूक के पीछे फूक क्या कर रहे थे? हाँ, गांजा फूक रहे थे पीछे बैठ के। अरे वो छोड़ो, प्रभास और फिर इसमें जो हीरोइन है कृति सेनन, ये लोगों को दिखाई नहीं देता है कि अच्छा ग्राफिक्स क्या होता है और बुरा ग्राफिक्स क्या होता है। हाँ, और प्रभास की बॉडी प्लास्टिक लग रही है, लिटरली प्लास्टिक। हाँ, तीर छोड़ रहा है, सांस नहीं लेते तीर छोड़ते समय। मैं आपको दिखा देता हूं, कोई भी तीर वाला वीडियो देख लेना आप ऑनलाइन सर्च करके, अगर उसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व ना हो ना तो मेरे को 2 आके थप्पड़ मार देना सब लोग, ठीक है यार, सच्ची बता रहा हूं। क्या बनाते रहते, क्या बनाते क्या, और ऊपर से आके ये सब बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। ओहो हो, वन मोर थिंग, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा इनका हमारे डायरेक्टर साहब का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंडियन पब्लिक इतनी गांडू है कि उनके पास मोबाइल है ना, तो उन्होंने मोबाइल में ट्रेलर देखा है ना, इसलिए उनको घटिया दिख रहा है। मतलब उन्होंने ये बोला है कि उनका ग्राफिक्स एक नंबर का ग्राफिक्स है, बट वो मोबाइल में देखा गया ना, इसलिए इट्स अ बैड ग्राफिक्स। ओके ठीक है, वो ठीक है। फिर उन्होंने आगे क्या बोला कि हमारा जो ट्रेलर है ना वो तो थिएटर में ही रिलीज करने लायक है, हाँ, इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ना 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 ना, फुल गांजा फूकिंग, ठीक है। आइदर वो फूक रहे या हमको फुका रहे हैं, ठीक है। आइदर वो 14 नंबर है या फिर हमको 14 नंबर समझ रहे हैं, सिंपल एज दैट। सच्ची ऑडियंस को तुम 14 नंबर कैसे समझ सकते हो यार? इतना बड़ा, मतलब क्या लगता है कि कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है? हाँ, फिल्मों के बारे में किसी को कोई पता ही नहीं है, ग्राफिक्स क्या होता है ये पता ही नहीं है। अरे आजकल कंपनी वाले जो वो बनाते हैं ना ऑफिस के लिए छोटा मोटा वीडियोस वगैरह, उसमें इससे अच्छा ज्यादा ग्राफिक्स यूज होता है, बढ़िया वाला, ठीक है। और हॉलीवुड कहां पहुंच गया, हॉलीवुड छोड़ो, ब्रह्मास्त्र देख लो, ब्रह्मास्त्र कैसी भी मूवी है, उसका VFX बेस्ट लेवल पे, और उसका 425 करोड़ रुपीस तो ओवरऑल बजट है, ठीक है। ये कौन सा गांजा फूका था इन भाई साहब ने, और राम जी को मूछे दे दी इतनी ताप बड़ी बड़ी, और इतनी बड़ी एज दिख रही है प्रभास की उस वजह से। और डोले इज लाइक, पता है वो ब्यूटी प्लस आता था, उसमें हम अपना फेस का ये जो होता था ये कम छोटा बड़ा कर सकते थे, हाँ, तो उसमें वो ग्राफिक्स वाला बोलता है सर प्रभास के डोले कितने रखने हैं? इतने रखने? नहीं नहीं बेटा, और बड़ा, और रखने बड़ा ने, 100 कर दे, पूरे 100। अभी डोले इतने बड़े हो गए कि प्रभास की शक्ल पे ध्यान ही नहीं जाता, सिर्फ डोलों पे ध्यान जाता है, कसम से। और पूरा प्लास्टिक लग रहा है, प्रभास के ऐप से लेके सब कुछ नकली लग रहा है। हाँ, आप अपने हीरो को थोड़ा काम करवाते भाई। मैं क्या बोलूं, देखो अभी तो 1 मिनट का 90 सेकंड का कुछ टीजर आया है, वही इतना गंदा है, तो सोच लो मूवी क्या गंदी होगी। और ग्राफिक्स करने में 3 महीने में ये बोलते हैं कि हम सुधार देंगे, हाँ? ब्रह्मास्त्र को 10 साल लग गए, हाँ ठीक है, 2 साल से तो गांडू लोग ग्राफिक्स कर रहे थे। फिर एवेंजर मूवी, ये सब इनको 5-5 साल से, ये लोग 3-3 साल तक ग्राफिक्स किए थे। पूरी वर्ल्ड, मतलब पूरी ग्राफिक इंडस्ट्री की कम से कम 25 कंपनियां थी, 25 से 30 कंपनियां थी जो इनके ग्राफिक्स कर रही थी, फिर भी इनको लोग कम पड़ रहे थे। एंड अभी जो ग्राफिक्स वाले हैं ना, जो ग्राफिक्स के बंदे, वो सब मार्वल्स के काम ढंग से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मार्वल ओवरलोड काम करवाता है। तो सोचो, वो लोग अपने प्रोजेक्ट 1-1 साल पहले शूट करके 1-1 साल तक उनका VFX चलता है, ठीक है, तो अभी ग्राफिक्स वाले की वाट लग जाती है, और ये भाई साहब 3 महीने में सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे तुम क्या रीशूट करने जाओगे पूरा का पूरा?
एक भी चीज रियल नहीं की है, सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पे खड़े होकर शूट कर डाला, मतलब चल जाता है। एनीवे चलो आज के लिए बहुत हुआ, आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो ठीक है, अभी मेरे बहुत गुस्से में हो गया हूँ तो मेरे को मैं बोलना शुरू करूंगा तो मैं भी और 25 मिनट बोल दूंगा। सो आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ऐसे रेंटिंग वाले व्लॉग्स पसंद है ना, जिसमें मैं गुस्सा दिखाऊं, ऐसा रिएक्शन करे हम थोड़ा, तो कमेंट में बताइएगा, हम और भी ऐसे वीडियो बनेंगे। मेरे पास तो ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स है, मेरे को ऐसे रोज बेवकूफों जैसे ट्रेलर आते ही रहते हैं, मैं रोज बना सकता हूँ ऐसे वीडियो। तो एनीवे अगर अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपको कल एक और व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और आदि पुरुष के ट्रेलर पर जाके जितना डिसलाइक होना उतना दे दो, ताकि साले जाके कुछ तो चेंजेस करे। मतलब यार मैं है ना, मेरे को तो रामायण वामायण सब ठीक है, मैं उसको एज अ रामायण देखूंगा भी नहीं, बट एज अ मूवी कुछ तो सोचा होता। और मेरे को है ना, जैसे देखो तुम्हारे 500 करोड़ है, तुमने जो बनाया बनाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम इंडियन ऑडियंस को बेवकूफ क्यों बोल रहे हो? हाँ कि मोबाइल में देख रहे इसलिए अच्छा नहीं दिखता है। ये मैं बताता हूँ, चलो मैं थिएटर बुक करता हूँ, मेरे को कोई पैसा दो, मैं थिएटर में उनका ट्रेलर प्ले करूंगा, और उतना ही घटिया ना दिखे ना, हाँ अगर उतना घटिया ना दिखे ना आपको, तो मैं गंजा करवा लूंगा, याद रखना। और जिंदगी में कोई बाल नहीं उगाऊंगा। कुछ भी बोलते यार, कुछ भी बोलते यार डायरेक्टर्स वगैरह, अपना पपलू सीधा करने के लिए कुछ भी बोलोगे। और अभी भी लोग ऐसे होंगे जो थिएटर में जाएंगे ये मूवी देखने के लिए, इसलिए जाएंगे देखने के लिए कि कितनी बुरी है, जैसे कि मैं जाऊंगा थिएटर में देखने के लिए कि कितनी बुरी है मूवी। एनीवे मिलता हूं आपको कल एक और व्लॉग में। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और बाय बाय, टेक केयर। Baby, I've a taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need.